तो दोस्तों हमारा मोबाइल वीडियो एडिटिंग कोर्स कंटिन्यू है। आज हम अपने इस कोर्स की क्लास नंबर 5 की तरफ जा रहे हैं, 5वीं क्लास की तरफ जा रहे हैं। और आज की इस क्लास के अंदर हम काइनमास्टर के जो टूल्स रह गए उनको कवर करेंगे और साथ ही हम अपने इमेजेस की एक एनिमेटेड खूबसूरत वीडियो बनाना सीखेंगे, वो भी चंद सेकंड में। अगर आपके काफ़ी सारे इमेजेस हैं, आपके पास हैं, आप उन इमेजेस की वीडियोज़ बनाना चाह रहे हैं तो काइनमास्टर के अंदर बहुत ही आसान और बहुत ही खूबसूरत वीडियो आप बना सकते हैं। इसके अलावा हम ट्रांजिशन भी यूज़ करना सीखेंगे कि काइनमास्टर के अंदर आप ट्रांजिशंस किस तरह लगा सकते हैं, इफ़ेक्ट्स किस तरह लगा सकते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे। सो क्लास को हम स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ आपको बता दूं कि अगर आपके पास काइनमास्टर प्रो आपके पास नहीं है और आपको काइनमास्टर प्रो चाहिए तो कमेंट सेक्शन से हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन करें, वहाँ आपको काइनमास्टर प्रो का लिंक मिल जाएगा। तो आपको फिर ये लोगो वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा इससे पहले की क्लासेस अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर के वो देखें, पेज पर भी अपलोड है और हमारे यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड है। सबसे पहले मैं अगर यहाँ पर ये इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ तो यहाँ हमने ये सारे टूल पढ़ लिए थे। इसमें हमने यहाँ फ़िल्टर भी पढ़ लिया था, एडजस्टमेंट भी पढ़ लिया था। अब यहाँ नीचे आपको एक ऑप्शन यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये वाला। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो क्लिप ग्राफिक्स जो है, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो आप अपने मतलब जो इमेज है या आपकी जो वीडियो है उसको आप एनिमेट करना चाहते हैं ग्राफिक के थ्रू, वो आप कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो आपको मुख्तलिफ़ किस्म के क्लिप ग्राफिक्स मिल जाते हैं। लाइक ये देखते हैं, ठीक है, ये जो फ़ोटो पॉइंट है या फ़ोटो प्रिंट जो है, इसके ऊपर अगर आप आते हैं तो ये देखें कुछ इस तरह का ग्राफिक आपके इमेज के ऊपर लगेगा, आप ये लगा सकते हैं। आगे हम वीडियोज़ बनाएँगे ना तो ये हम यूज़ करेंगे। फ़िलहाल मैं सिर्फ आपको टूल समझा रहा हूँ कि आपको टूल्स की अच्छी तरीके से समझ आ जाए। आप इन टूल्स को थोड़ा सा इस्तेमाल करें, यूज़ करें तो आपको चीज़ें अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। बाद में हम जब कोई वीडियो बनाएंगे तब आपको डिटेल से बताने की ज़रूरत नहीं होगी। हम डायरेक्टली बोलेंगे कि हम क्लिप ग्राफिक्स में गए और ये चीज़ हमने इस्तेमाल की, ठीक है। इसी तरह ये कुछ चीज़ें जो हैं ये आपको एक बार डाउनलोड करनी पड़ती है, मतलब सिर्फ एक बार आपने डाउनलोड करना है, बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये अभी देखें काम कर रहे हैं, इसमें आप ये वाला कुछ लगा दें, ये लगा दें, ये मुख्तलिफ़ जो है ना आपको चीज़ें मिलती हैं। देखें एनिमेट हो जाए, ये जूम इन का है और ये रोटेशन है, ठीक है, और ये भी रोटेशन 2 है, दूसरी जानिब इस तरह रोटेट होगा। उसके बाद नीचे हम आते हैं तो हमें एक ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है AI स्टाइल, ठीक है। तो AI स्टाइल में ये कुछ चीज़ें आपको बिल्कुल मतलब ऑलरेडी डाउनलोडेड है, सिर्फ आपने लगाना होता है। ये देखें कुछ इस तरह AI की वजह से ये कुछ इस तरह बन गया, ठीक है। कार्टून पे आते हैं तो कुछ इस तरह आप लगा सकते हैं, या आप मुख्तलिफ़ इमेजेस के ऊपर ट्राई करेंगे तो आपको चीज़ें मज़ीद बेहतर लगनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। इसकी भी आपको समझ आ गई। इसके बाद आता है मैजिक रिमूव। मैजिक रिमूव ये है कि आप अपनी जो इमेज है इसका बैकग्राउंड अगर आप रिमूव करना चाहते हैं, लाइक ये फूल है तो इसका बैकग्राउंड अगर हम रिमूव करना चाहते हैं तो हम मैजिक रिमूव के ऊपर क्लिक करेंगे कि नॉट कंप्लीट। तो मैं इस तरह करता हूँ, लेयर के थ्रू एक इमेज ले लेता हूँ, फिर उसके ऊपर हम बैकग्राउंड रिमूव और दीगर कुछ टूल्स हमें और देखने को मिलेंगे वो भी इस्तेमाल करते हैं। तो मैं लेयर के थ्रू एक इमेज ले लेता हूँ और ये लेयर के थ्रू हमने इमेज ऐड कर दिए। तो अब यहाँ अगर हम मैजिक रिमूव में जाते हैं तो ये कभी कभार मैजिक रिमूव इसका इतना काम नहीं करता, लेकिन उसकी जगह पे यहाँ पे ये जो क्रोमा की है ये आपको जो नज़र आ रहा है इसके ज़रिए आप रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। ये नीचे मैजिक रिमूव इसका पता नहीं कभी काम करता है कभी नहीं करता है। यहाँ से मैं कोशिश करता हूँ, फ़िलहाल नहीं कर रहा है, शायद इसका बैकग्राउंड कुछ मैच होने की वजह से या किसी वजह से। ये सिर्फ चीज़ों को रिमूव करने के लिए होता है। तो आई थिंक इसकी समझ आ गई। अब यहाँ पे हम दोबारा इस इमेज को सिलेक्ट करते हैं, थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो हमें एक ऑप्शन यहाँ पर मिलता है सुपर रिजोल्यूशन। मतलब आपकी जो इमेज है इसकी रिजोल्यूशन आप बढ़ाना चाहते हैं, मज़ीद क्वालिटी अच्छी करना चाहते हैं। तो ये देखिए 4x के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो कुछ इस तरह नज़र आएगा। अप्लाई के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये अप्लाई हो जाएगा। इसकी जो रिजोल्यूशन है वो मज़ीद बेहतर हो जाएगी, ये देखिए कुछ इस तरह हो जाएगा। अब ये हमने यहाँ क्लिप ग्राफिक्स लगाया हुआ है तो क्लिप ग्राफिक्स यहाँ से मेनन करके हटा देता हूँ तो कुछ इस तरह होगा, ठीक है। ये सुपर रिजोल्यूशन इसके ऊपर लगा हुआ है अभी इस वक्त। तो इसके अलावा यहाँ नीचे जाते हैं तो यहाँ हमें बैकग्राउंड मिलता है। बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ देखें इस वक्त जो हमारी इमेज है वो इतनी है, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, ठीक है, ये हमारी इमेज है। और यहाँ पर आप देखें तो हमें कुछ ब्लैक नज़र आ रहा है, इधर भी ब्लैक नज़र आ रहा है, इधर भी ब्लैक नज़र आ रहा है। तो अब ये हमारा बैकग्राउंड है। इसका अगर आपने कुछ और कलर लगाना है ब्लैक की जगह वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइक यहाँ से हम रेड कर लेते हैं, ये देखें। इसके अलावा आप कुछ और कलर यहाँ से करना चाहें वो आप कर सकते हैं। यहाँ से मुख्तलिफ़ कलर आपको मिलते हैं, कोई भी आप सेलेक्ट करें यहाँ से, ठीक है। तो वो आप करके यहाँ से आप उसके ऊपर बैकग्राउंड में लगा सकते हैं, ये हमें ज़रूरत पड़ जाती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यार मेरी जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल हो ही ना, जब मैं वीडियो सेव करूँ तो ये जगह बिल्कुल खाली आए, तो उसके लिए आप ट्रांसपेरेंट सेलेक्ट करते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ये जो मेरी इमेज है, जो इमेज है या वीडियो है ये वाली,
इस रिलेटेड ही बैकग्राउंड हो, इसकी तरह ही बैकग्राउंड हो, तो उसके लिए आप ये ब्लर के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, अब ब्लर के ऊपर क्लिक करते ही आप देख सकते हैं यहाँ उस रिलेटेड बैकग्राउंड ऐड हो चुका है। ओके हो गया। अब अगर इसकी ब्लरिंग मज़ीद बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं, अगर आप बिल्कुल ख़त्म करना चाहें तो उस रिलेटेड यूँ ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से कुछ भी करना चाहें कर सकते हैं। मैं यहाँ कलर ही सिलेक्ट कर रहा हूँ, कलर में ब्लैक सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और सिंपल ओके कर लेता हूँ। तो कुछ इस तरह का जो है ना हमारे ये बैकग्राउंड लगा हुआ है, तो यहाँ से आप बैकग्राउंड वगैरह सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ हम नीचे जाते हैं तो हमें एक ऑप्शन मिलता है, ये जो वीनेट का है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारी जो इमेज है या वीडियो है उसके इर्द गिर्द इस तरह ब्लैक आ जाता है। जैसे कि यहाँ आप नज़र रखें, इस जगह पे इस तरह आप नज़र दौड़ाएं, यहाँ पे मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये हम बाद में यूज़ करेंगे तब आपको पता लगेगा। सेव क्लिप के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी ये जो सिर्फ ये वाली जो क्लिप है ये आपके पास सेव हो जाएगी। ठीक है, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। मैं यहाँ पे करता हूँ सेव क्लिप, तो ये क्लिप हमारे सेव हो गया। अब हमें ये नज़र नहीं आ रहा है, मीडिया के ऊपर क्लिक करते हैं, ये देखें ये हमारी वही सेव क्लिप है जो अभी हमने किया था। ठीक है, ये देखें ये वही सेव क्लिप है। मैं यहाँ से दिखाता हूँ, ये सिर्फ इसी को किया है। ठीक है, अब सेव क्लिप का फ़ायदा क्या होता है, मिसाल के तौर पर आपने वीडियो के इस हिस्से को सिर्फ, मिसाल के तौर पर आपकी एक लंबी वीडियो है जो कि 5 मिनट की है, 10 मिनट की है, लेकिन वीडियो का इस एक हिस्से को आपने अपने पास महफूज करना है, तो उसके लिए आप सेव क्लिप करेंगे। ठीक है, इसके अलावा इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये आपके काइन मास्टर वगैरह के बारे में बता देता है। एडवांस के बारे में आप इसको कुछ ख़ास चीज़ नहीं है इसमें। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम दोबारा यहाँ पे लेयर पे आते हैं। हमने लेयर के थ्रू ये वाली इमेज ऐड की थी। ठीक है, ये जो चिड़िया की इमेज है, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो हमें मज़ीद टूल्स यहाँ पे नज़र आते हैं। जैसे कुछ टूल्स तो वही है जो अभी हमने पढ़ लिए थे, रिप्लेस है, ट्रिम स्प्लिट है, डिलीट है। नीचे एक ऑप्शन हमें मिल रहा है स्प्लिट स्क्रीन। अगर इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो स्प्लिट स्क्रीन का मतलब ये है कि आप इस इमेज को कहाँ पे लगाना चाह रहे हैं। एक तो ये है कि आप यहाँ से देख जाते हैं, इसको यूँ खुद बढ़ाते हैं। ठीक है, अगर पूरी स्क्रीन पर लगाना है यहाँ से उंगली की मदद से लगा सकते हैं। दूसरा ये है कि आप स्प्लिट स्क्रीन के ऊपर क्लिक करते हैं और ये जो 7 वाला ऑप्शन है जो सेकंड नंबर पे आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये वाला, ठीक है, ये जो अभी रेड हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि ये पूरे आपके स्क्रीन को घेर देगा। ठीक है, ये ऑफ़ करता हूँ तो ये देखिए ये पूरी स्क्रीन के ऊपर बराबर आएगा। अगर नीचे वाले हिस्से पे लगाना है, ये देखें ये नीचे वाले हिस्से पे लगेगा, यहाँ से आप ऊपर नीचे खुद कर सकते हैं। तरफ पर लगाना है तो ये कुछ यूँ लगेगा, आप अपने हिसाब से इसको बराबर कर सकते हैं। यहाँ लगाना है तो इसको यूँ करके आप कुछ बराबर कर सकते हैं। ये हम बाद में यूज़ करेंगे। ठीक हो गया। इसके अलावा यहाँ पे आपको इन एनिमेशन मिलता है। मतलब देखें यहाँ पे ये जो इमेज है, देखें ये इमेज है ना, इसके यहाँ पर ये अचानक से आ रहा है। तो एनिमेशन का मतलब ये होता है कि ये जब आए तो कुछ एनिमेट होकर के आए। मतलब यहाँ ये जो इन एनिमेशन है तो यहाँ पर आपको मुख्तलिफ दिए हुए हैं। देखें कुछ इस तरह आ जाएगा, ये पॉप के ज़रिए कुछ इस तरह आ जाएगा। ठीक है, ये कुछ इस तरह आ सकता है, कुछ इस तरह आ सकता है। यहाँ से आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। ओके हो गया। इसके अलावा यहाँ पे सेकंड नंबर पे आउट एनिमेशन है। आउट एनिमेशन का मतलब है कि इमेज यहाँ पे ख़त्म हो रही है ना, इस जगह पे देखिए इमेज ख़त्म हो रही है। तो ये इमेज जब आउट हो रही है, इन एनिमेशन का मतलब ये है कि एंटर होते हुए उसका जब वो एन होती है, इमेज जब एन होती है तो उसका रिएक्शन किस तरह हो। और आउट एनिमेशन का मतलब ये है कि जब इमेज ख़त्म हो रही है, इमेज हो या वीडियो है जो कुछ है, वो जब ख़त्म हो रही है तो उसका कैसा रिएक्शन हो, तो वो भी आप यहाँ पे देखें। ये देखें ख़त्म हो रहा है, ये देखें ये जा रही है। तो यहाँ पे आप कुछ भी लगा सकते हैं। अब यहाँ दरमियान में एक ऑप्शन आपको मिलता है ओवरऑल एनिमेशन। ये होता है कि ओवरऑल एनिमेशन में ये है कि ये मुकम्मल तौर पे जब तक ये इमेज बाकी है या जो भी आपकी चीज़ें वीडियो हो सकती है तो वो कुछ एनिमेट होती रहे। तो मैं ओवरऑल एनिमेशन के ऊपर क्लिक करता हूँ। ये देखें ये कुछ इस तरह होगा, ये इस तरह ब्लिंक होती रहेगी जब तक इमेज बाकी होगी। इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म की जो है ना ये इस तरह होती रहेगी। बाद जगह आपने देखी होगी कि कोई चीज़ हम ऐड करते हैं तो वो इस तरह हरकत कर रही होती है। अब देखिए ये कुछ इस तरह ऐड करके आप यूँ छोड़ेंगे ना, ये देखें ये इस तरह जो है ना ये चल रही है एंड तक, जब तक इमेज ख़त्म नहीं होती है इसी तरह एनिमेट होती रहेगी। ओवरऑल एनिमेशन का यही फ़ायदा होता है। तो मैं यहाँ से इसको नन कर रहा हूँ। इसके अलावा यहाँ हमें क्रॉपिंग मिलता है। अगर आप इस इमेज को थोड़ा सा क्रॉप करना चाहें, मतलब हम सिर्फ ये चिड़िया चाहते हैं बाकी क्रॉप करना चाह रहे हैं, तो ये हम यूँ करके क्रॉप कर रहे हैं उंगली की मदद से। ठीक है, ओके करेंगे, देखें ये सिर्फ इस जगह पे आ जाएगी। ठीक हो गया। इसके अलावा कॉर्नर पिन है। कॉर्नर पिन में आप ये ऐड कर सकते हैं कि ये जो कॉर्नर है इसको गोल वगैरह करना है, लेकिन ये किसी के ऊपर काम करता है किसी के ऊपर नहीं। ट्रैकिंग के ऊपर क्लिक करते हैं, आप इसको किस चीज़ के साथ ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ता है, लेकिन फ़िलहाल रहने दें इसको। बाकी वही फ़िल्टर है, एडजस्टमेंट है। अच्छा यहाँ पे ओपेसिटी है, आप इसकी ओपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप मिसाल के तौर पर मामूली सा रखना चाहते हैं तो ये देखें थोड़ा सा नज़र आएगा। ठीक है,
इसके अलावा ब्लेंडिंग है, ब्लेंडिंग के ज़रिए आप इसको मतलब मुख्तलिफ़ चीज़ें हम बाद में यूज़ करेंगे, मतलब आप चाहते हैं कि इसका बैकग्राउंड कुछ चला जाए या इसके साथ कुछ फिट हो जाए। अच्छा, इसके अलावा यहाँ इफ़ेक्ट आपको मिल जाते हैं, आप अपनी इस इमेज के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के इफ़ेक्ट लगा सकते हैं। देखें तो ये इस तरह लगा सकते हैं। अच्छा, आपने थोड़ा सा बाहर ख्याल नहीं करना, मेरा जो ऑफिस है ये ऐसी जगह पर है कि बाहर से शोर आ रहा है, तो चूँकि बच्चों का शोर है कभी कुछ हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे देखें ये मुख्तलिफ़ किस्म के आपको मिल जाते हैं इफ़ेक्ट, ये आप बिल्कुल फ्री में, ये बलर वाले हैं, ठीक है, ये बलर आप ज़्यादा कर सकते हैं, कम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर बलर लगाना ये आप उसके अंदर नहीं लगा सकते हैं, अपना कैपकट के अंदर नहीं लगा सकते, लेकिन काइन मास्टर के अंदर आप लगा सकते हैं। यहाँ क्रोमा की है, क्रोमा की वही है कि आप बैकग्राउंड रिमूव करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है, फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा सुपर रेजोल्यूशन हम पढ़ चुके हैं। आउटलाइन, आप अपने इस इमेज के इर्द गिर्द कुछ लाइन लगाना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को ऑन करें। शेडो में आप अपनी जो इमेज है इसके इर्द गिर्द शेडो लगा सकते हैं, शेडो का कलर यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ नीचे आपको कुछ ग्लो मिल जाता है, ग्लो भी मतलब शेडो ही होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमने, इसके टूल्स हैं ये हमने कवर कर लिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बाकायदा तौर पे वीडियो बनाना चाहेंगे। मैंने इसी क्लास के अंदर आपको इमेजेस की वीडियो बनानी सिखानी थी, लेकिन क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए आज की क्लास हम यहीं पर इवेंट ऑफ कर लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।